ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਓਵਰਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਸਡ ਫੀਡ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੰਪ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰੂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੰਪੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਉਹ ਫੋਰਸ ਫੀਡ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਬਲੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ वजह ਤੋਂ इंजन ਜਿਹੜਾ है वो ठंडा रहता है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो पाकिस्तान का जो ट्रैक्टर चलाने वाला लाइक करता है वो ये है कि वो ट्रैक्टर किसी भी औजार के साथ, किसी भी इम्प्लीमेंट के साथ, किसी भी ऑपरेशन में ट्रैक्टर बेशक वो ट्रॉली पे है या हल्लों पे, उसका डीजल का जो एक्सपेंस है वो कम से कम होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स में जो है ये खूबी है, बाई बिल्ट इन है कि ये ट्रैक्टर जो है वो कम से कम जो है वो डीजल के अंदर के इस्तेमाल के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर का जो है वो फ़ायदा करते हैं। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो 30 to 40%, 30 से 40% तक इसके अंदर जो है वो डीज़ल की बचत है। इसमें जो है वो स्मोक नहीं आता और फ्यूल जो है वो स्मोक में उड़ने की बजाय सारे का सारा जो है वो बर्न होता है और ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है इंजन के अंदर और वो जो ब्लास्ट है वो पावर जो है वो इंजन को मिलती है। और हमारे जो छोटे ट्रैक्टर्स हैं जो 55 हार्स पावर है, 65 हार्स पावर है, उनकी जैसे मैंने बताया सम्प कैपेसिटी वो 8 लीटर्स है। जो बड़े ट्रैक्टर्स हैं उनको डेफिनेटली पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होती है तो उनको कूलिंग के लिए ज़्यादा कूलेंट चाहिए होता है, तो उनमें हमारी जो इंजन कैपेसिटी है वो 12 लीटर। अस्सलाम वालेकुम, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल खुश आमदीद दोस्तों। मैं इस वेले मौजूद हाँ जी लाहौर अलगाजी ट्रैक्टर शोरूम शादाब फार्म इंडस्ट्री ते 2024 मॉडल ट्रैक्टर इत्थे आ चुके हैं जी। गाजी 65 हार्स पावर नवे स्टिकर च तुसीं देख सकते हो, इधर 640 है। तो दोस्तों जिस तरह कि तुहानूं पता है कि कणक की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है और कणक की कटाई वास्ते अगे थ्रैशर चलनी है, चापर मशीन चलनी है और इन्हां मशीनां वास्ते अलगाजी कंपनी के जिहड़े ट्रैक्टर ने वो जिमीदारां दा किस तरह फायदा कर सकते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ। ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਮੰਜ਼ਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ देन ताकि असी तुहाडे तक पहुँचाइए। जी बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। मंजर अब्बास एग्रीकल्चरल इंजीनियर अलगाजी ट्रैक्टर में एज ए मैनेजर सेल्स लाहौर। अलगाजी ट्रैक्टर कंपनी पाकिस्तान का ट्रैक्टर साज एक बहुत बड़ा इदारा है। डेरा गाजी खान साडा अलगाजी ट्रैक्टर का प्लांट है। 4 हार्स पावर के कंपनी मॉडल बनाती है, 55 हार्स पावर, 65 हार्स पावर, 75 हार्स पावर, 85 हार्स पावर। और पाकिस्तान के जोड़े ट्रैक्टर की जरूरियात के मुताबिक जोड़ा है जितने इंप्लीमेंट्स वास्ते हार्स पावर चाहिए है वो मुताबिक कंपनी ट्रैक्टर बना रही है। न्यू प्रोजेक्ट से भी काम हो रहा है हाई हार्स पावर वास्ते भी। तो तुहाडा सवाल सी कि ये सीजन जोड़ा है ये गंदम का है, गंदम की हारवैसटिंग इस टाइम शुरू है और पाकिस्तान के फार्मर्स की जी अव्वलीन चॉइस है या जी पहली मुहब्बत है ट्रैक्टर्स दे विच वो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स ने जी। थ्रैशर वास्ते तुसीं कह रहे हो कि ज़्यादा लोग इन्हूं पसंद क्यों करते हैं। उसकी सब तो बड़ी वजह यह है कि ये ट्रैक्टर जिहड़ा है ना ये ओवरहीट नहीं होंदे। इन्हां दा कूलिंग सिस्टम जिहड़ा है ना बहुत शानदार है। शानदार इस तरह तो है कि इन्हां दे अंदर फोर्सड फीड लुबरीकेशन सिस्टम जिहड़ा है ना वो इंस्टॉल है। सही मैं तुहानूं थोड़ा जिहा आसान लफ्ज़ां ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ कि इन्हां दा ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੰਪ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰੂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੰਪੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਉਹ ਫੋਰਸ ਫੀਡ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਬਲੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 55 ਤੇ 65 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 85 ਔਰ 75 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੀਟਰ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਊ ਹੌਲੈਂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ और स्ट्रोक साइज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। जितना स्ट्रोक साइज ट्रैक्टर ਦਾ घट ਹੁੰਦਾ है उतना ਜਿਹੜੀ है हीट
ਡਿਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜਨ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪਠਾਨ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ नहीं समझते, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾत करते हैं। जी बिलाल साहब, इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो पाकिस्तान का जो ट्रैक्टर चलाने वाला लाइक करता है वो ये है कि वो ट्रैक्टर किसी भी औजार के साथ, किसी भी इम्प्लीमेंट के साथ, किसी भी ऑपरेशन में ट्रैक्टर बेशक वो ट्रॉली पे है या हल्लों पे, उसका डीजल का जो एक्सपेंस है वो कम से कम होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स में जो है ये खूबी है, बाई बिल्ट इन है कि ये ट्रैक्टर जो है वो कम से कम जो है वो डीजल के अंदर के इस्तेमाल के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर का जो है वो फ़ायदा करते हैं। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो 30 to 40%, 30 से 40% तक इसके अंदर जो है वो डीजल की बचत है। आप इसके इंजन के बारे में पूछ रहे थे, इसकी जो पावर है 65 हार्स पावर है। इसका जो टॉर्क है, टॉर्क हम कहते हैं कि घुमाव के असर को पंजाबी कहते हैं मरोड़ा देना, तो इसका जो टॉर्क है वो 60-65 हार्स पावर कैटेगरी में जो है वो ज़्यादा है। और ये जो टॉर्क है जब ये पावर पहुंचती है पीटीओ पे, तो पीटीओ पे चूँकि इसकी पीटीओ पावर भी ज़्यादा है तो वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा होता है, तो उस वजह से ये ट्रैक्टर जो है थ्रेशर को, रोटावेटर को और जितने भी पुल्ली से पीटीओ से चलने वाले जितने भी औजार हैं, जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं, उन सब को चलाने के लिए जो है वो अलगाजी के न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर जो है वो फार्मर्स की अव्वलीन चॉइस हैं। बल्कि पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि जो अलगाजी के ट्रैक्टर्स हैं ये थ्रेशर, रोटावेटर और ट्यूबवेल के बादशाह हैं। 2024 मॉडल ये एक जैसे साल चेंज होता है तो फार्मर्स की तरफ से हमें एक वो आती है कि नए साल का जो है तो स्टिकर चेंज किया जाए, नई लुक वो हो, तो ये एक नई लुक में है। बाकी ओवरऑल ट्रैक्टर के अंदर जो है वो छोटी बड़ी काफ़ी जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। इंटरनल भी इसके अंदर हैं, इनकी जो रेयर एक्सल ट्यूब्स हैं वो SG आयरन की हैं, सफराइडल ग्रेफाइट आयरन, जिसके अंदर जो है वो लोड एंड जर्क बेरिंग कैपेसिटी जो है वो 17 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। सो ओवरऑल एक बेनिफिट मैं आपको और बताऊँ कि इसका जो रेयर एक्सल का डिज़ाइन है इसको हम कहते हैं हब रिडक्शन। जो इंजन के RPMs होते हैं वो ट्रैक्टर के अंदर जो है वो रिड्यूस किए जाते हैं ताकि ट्रैक्टर जो है वो कम स्पीड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे सके। तो इसके जो आपको मैं उस ट्रैक्टर पे दिखाता हूँ, इसके अंदर ये यहाँ पे बड़े गरारे होते हैं और इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं हब रिडक्शन टेक्नोलॉजी। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ट्रैक्टर के पिछले हिस्से पे लोड पड़ता है, ट्रैक्टर जब पुल कर रहा होता है या रिवर्स इस पे लोड होता है तो लोड जो है वो ट्रांसफ़र इसके बड़े गरारों पे होता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जिसमें इसका क्राउन व्हील पिनियन आता है तो वो महफूज होता है। ठीक है, और जितने इंजन के RPM रिड्यूस होंगे, ये एक इंजीनियरिंग में है कि जितनी स्पीड और जो टॉर्क है उसका इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। स्पीड कम होती है तो टॉर्क ज़्यादा होता है, और जब ट्रैक्टर चढ़ाई पे चढ़ रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि इसका जो टॉर्क है वो इसको हेल्प कर रहा होता है चढ़ाई चढ़ने के लिए। तो ये जो डिज़ाइन है ये वर्ल्ड वाइड बेस्ट और रिकॉग्नाइज्ड डिज़ाइन है ये एक्सेल का। और इसका एक फ़ायदा और भी है कि जब आपने खड़ी फसलों में स्प्रे करना है, जैसे अब कॉटन की सोइंग जो है वो होने जा रही है, कपास की फसल की, तो हमारे काश्तकार हजरात जो है वो इसको ये जो इसका रेयर एक्सल की ये जो ट्यूब्स हैं इसको अगर इन्वर्ट कर दिया जाए तो ये ट्रैक्टर अपनी इस पोजीशन से तकरीबन 1 से 1.5 फुट जो है वो ये ऊंचा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हाई क्लियरेंस। थोड़े स्पिंडल जो फ्रंट वाले हैं उनको भी तब्दील करना पड़ेगा, वो थोड़े बड़े वाले डालने पड़ेंगे। सिर्फ स्पिंडल की चेंजेस के साथ जो है ये ट्रैक्टर इस हाइट से तकरीबन 1 से 1.5 फुट ऊपर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आप अपनी जो क्रॉप है, कपास की जो आपकी फसल है उसके अंदर आप जो है वो स्प्रे कर सकते हैं और वो उसका डैमेज जो है नहीं होता बिल्कुल। सर ये फीचर सिर्फ और सिर्फ आपको फीट न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स में मिलेगा। ये जो इसकी टेक्नोलॉजी है मेरा ख्याल इसी वजह से इंजन लाइफ भी ज़्यादा है इसकी। जी डेफिनेटली। इसमें एक और है, जिस तरह ये मैंने अभी आपको बताया कि ये हाई क्लियरेंस है,
इन्हीं जो ये इसकी जो रेयर ट्यूब्स हैं, इनको अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, नीचे की तरफ कर दी जाए और फ्रंट वाले स्पिंडल भी छोटे वाले कर दिए जाए, तो ये ट्रैक्टर जिस पोजीशन पे खड़ा है यहीं से ये तकरीबन 1 फुट नीचे चला जाए। उस फीचर के साथ आप ये ट्रैक्टर जो है ये बागात में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको छोटा ट्रैक्टर चाहिए होता है जिसके साथ आपके जो बाग के जो पौधे हैं और जो फ्रूट लगा होता है उनका डैमेज कम से कम हो। तो इस ट्रैक्टर को हम कहते हैं कि फार्मर के लिए एक ट्रैक्टर के अंदर 3 ट्रैक्टर मौजूद हैं कि ये ट्रैक्टर अभी स्टैंडर्ड हालत में भी मौजूद है। इसी ट्रैक्टर को आप लो क्लियरेंस कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इसी ट्रैक्टर को आप बड़ा हाई क्लियरेंस कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग छोटा बड़ा ट्रैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाय 1 ट्रैक्टर ऑफ अलगाजी एंड यू कैन कन्वर्ट ईजिली इनटू 3 ट्रैक्टर्स। अच्छा सर, पीटीओ के अलावा इसमें डीटीओ मेरा ख्याल इस तरह का कोई फंक्शन है ट्रैक्टर इंजन के साथ चल जाए? जी, यहाँ पे ये एक प्लेट है और इसका जब ओपन करते हैं तो इसके जो आरपीएम है यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि इंजन के आरपीएम है वही यहाँ से आप ले सकते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट टेक ऑफ, कि जो इंजन के आरपीएम है वही आप इस शाफ्ट पे ले सकते हैं। ये पीटीओ पे तो आप 540 चक्कर लेते हैं, लेकिन उससे आप जो इंजन के आरपीएम होते हैं वही ले सकते हैं। 1800 पे है तो पीछे भी 1800 जी वो ले सकते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ से आपने अपना फिश फार्म है वहाँ से पानी जो है वो आपने पुल करना है, या पॉन्ड से पानी पुल करना है, रिवर से पानी पुल करना है, या अपने खेत से पानी निकालना है, उसके लिए आप डीटीओ पंप लगा सकते हैं और within few minutes you can easily pull out उसका फ़ायदा ये है कि आपका डीजल की बचत होगी, स्लो रेस पे आप चलाएंगे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी और आपका जो हल्का काम है वो कर जाएगा। बाकी माशाल्लाह इधर 640 भी 2024 खड़ा है सामने। अच्छा सर, आपने अभी गंदम सीज़न का जिक्र किया है, इसके अलावा जो दूसरे फीचर्स हैं ट्रैक्टर में, मसलन कद्दू के ऊपर ट्रैक्टर चलता है तो पानी वगैरह तो नहीं जाता, सीलें कैसी डाली हैं वो ज़रा बताइए। जी बिलाल भाई, जैसे मैंने बताया कि थ्रेशर पे चलना और इंजन की जो इसकी पावर है, इसके जो फीचर्स हैं वो तो हैं ही। उसके अलावा हमारे ट्रैक्टर का जो इस्तेमाल है वो वर्सटाइल है इन ऑल ऑपरेशंस। जितने भी फार्मर की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करता है। जैसे हमने यहाँ पे अपना एक ये डिस्प्ले भी किया हुआ है। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड मेटालिक इसमें जो है वो डबल एप सील्स ट्रैक्टर्स में डली हुई हैं और कद्दू करना अब बहुत ही आसान है। जैसे मैंने बताया कि रोटावेटर पे और इसका पीडीओ का ऑपरेशन है वो इंतहाई फ्यूल एफिशिएंट है। तो कद्दू करने के लिए, रोटावेटर चलाने के लिए, चावल की काश्त के लिए जो ज़मीन तैयार की जाती है उसके लिए हमारा ट्रैक्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस सेंट्रल पंजाब में जो है वो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसी तरीके से अब जिस बंदे ने ट्रॉली पे इस्तेमाल करना है ट्रैक्टर, तो उसमें भी अगेन ट्रैक्टर वो चाहिए जिसका फ्यूल का ख़र्चा कम से कम हो। तो हमारे दोस्त जो है जो इसको कमर्शियल इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं तो वो इसके साथ ट्रॉली और फ्रंट एंड लोडर भी चला रहे हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, बड़ी अच्छी फ्यूल सेविंग है। सिमिलरली ज़मीन को हमवार करने के लिए जो लेज़र लैंड लेवलर का इस्तेमाल है और घंटों जो है वो ऑपरेशन किया जाता है खेत के अंदर, तो उसके लिए भी आपको एक बेहतरीन हाइड्रोलिक पावर भी मिल रही होती है और उसके साथ साथ जो है डीजल की बचत जो है वो भी आ रही होती है। अगेन जब किसान जो गन्ने का फार्मर है वो जब अपनी फसल की हार्वेस्टिंग करता है तो उसको उसने शुगर मिल पे लाना है गन्ने को, तो ये चूँकि हमारा एक बेहतरीन फ़ीचर है। तो जैसे मैंने बताया कि SGRN की ट्यूब्स ट्रैक्टर्स में डली हुई हैं, तो इनके अंदर जो है वो जर्क एंड लोड बेयर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर जो है वो अब हमारा गन्ने का फार्मर अगेन जब इसकी थ्रेशिंग होती है और या हार्वेस्टर से अगर आपने कर ली है, कंबाइन हार्वेस्टर से, तो जो चॉपर मशीन है और जो आपने अपना वीट स्ट्रॉ है उसको सेव करना है फॉर फॉडर, तो उसके लिए आपने चॉपर मशीन चलानी है। तो स्ट्रॉ चॉपर मशीन के लिए बेहतरीन जो मशीन है वो 85 हार्स पावर, 75 हार्स पावर अलगाजी के जो है वो मॉडल्स हैं। तो ये ऑल ऑपरेशंस के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और एक्सीलेंट फ्यूल सेविंग है इसमें और एक्सीलेंट पावर प्रोड्यूसिंग मशीन्स हैं और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो काश्तकार है उसका जितना अलगाजी ट्रैक्टर्स पे प्रोडक्ट पे हमारी आफ्टर सेल सर्विस पे एतमाद है, तो हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अलगाजी कंपनी के जो ट्रैक्टर है ये डीजल की बचत करते हैं, इसकी वजह क्या है? इंजन बेहतरीन है या पंप का इसमें
बेहतर लगाते हैं, उस वजह से डीजल कम जी बिलाल भाई, दोनों चीज़ें हैं। एक तो डेल्फाई ब्राज़ील का इन ट्रैक्टर्स में हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप है। उसके अलावा हमारे जो फिएट न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स हैं, इनकी जो इंजन की बनावट है, जो टेक्नोलॉजी है, एक टर्म यूज़ होती है कंप्रेशन रेशो। जो एयर आती है और जो उसमें फ्यूल का मिक्सचर होता है, उसकी जो कंप्रेशन है वो इसमें 17:1 है। और इसका बोर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो जो एयर है उसकी कंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छी सी होती है, जिसके अंदर जो है वो फ्यूल की कंजम्पशन कम होती है और जो एयर के अंदर जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है उसकी कंप्लीट बर्निंग होती है और ज़्यादा उसकी मिकदार अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से इसमें जो है वो स्मोक नहीं आता और फ्यूल जो है वो स्मोक में उड़ने की बजाय सारे का सारा जो है वो बर्न होता है और ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है इंजन के अंदर, और वो जो ब्लास्ट है वो पावर जो है वो इंजन को मिलती है। और जो हमारे ट्रैक्टर्स में जो पावर है वो ब्रेक हार्स पावर है, जो 65 हार्स पावर होती है वो इसकी फ्लाई व्हील पे जो पावर मिल रही होती है, या 75 जिसमें हमारा 640 है, तो हम जो पावर कहते हैं वो हमारी ब्रेक हार्स पावर होती है। ये हाई पावर प्रोड्यूसिंग मशीन्स हैं। यानी इंजन का डिज़ाइन और इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उस वजह से आपका जो ट्रैक्टर है वो डीजल की बचत करता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा जो ऑयल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी ट्रैक्टर में फ़र्क पड़ता है इंजन लाइफ में। जी डेफिनेटली। जो इसका ऑयल होता है, वो जो कूलेंट है, वो एक बड़ी वजह होता है इसके इंजन को जो है वो ठंडा रखने के लिए। तो हमारे जो छोटे ट्रैक्टर्स हैं जो 55 हार्स पावर है, 65 हार्स पावर है, उनकी जैसे मैंने बताया सम्प कैपेसिटी वो 8 लीटर्स है। जो बड़े ट्रैक्टर्स हैं उनको डेफिनेटली पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होती है, तो उनको कूलिंग के लिए ज़्यादा कूलेंट चाहिए होता है, तो उनमें हमारी जो इंजन कैपेसिटी है वो 12 लीटर्स है। सर इसके अलावा आपका जो डीलर नेटवर्क है और आफ्टर सेल सर्विस है और स्पेयर पार्ट्स हैं, इनके हवाले से थोड़ा सा बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलगाज़ी ट्रैक्टर्स लिमिटेड का पूरे पाकिस्तान में कंट्री वाइड जो है वो डीलरशिप नेटवर्क है। हमारे डीलरशिप पे आपको हमारे तमाम मॉडल जो है वो मिलेंगे, और कंपनी के जितने भी ट्रैक्टर्स हैं उनकी बुकिंग के लिए भी कस्टमर जो है वो हमारे डीलरशिप पे बुकिंग और सेल की फैसिलिटीज़ जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी जो लुब्रिकेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो रिकमेंडेड लुब्रिकेंट्स, रिकमेंडेड जो स्पेयर पार्ट्स हैं, और ट्रैक्टर की मेंटेनेंस जो है, पीरियोडिक मेंटेनेंस जो है वो कंपनी के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक, क्योंकि वो एक मैनुअल हम साथ देते हैं क्योंकि ये मशीन हमने बनाई है, हम इसको बेहतर जानते हैं कि इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको इसको कैसे करना है, कौन से लुब्रिकेंट, तो वो हमने इसके जो रिकमेंडेड स्पेयर पार्ट्स एंड लुब्रिकेंट जो हम गुजारिश करते हैं तो उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी ट्रैक्टर्स की जो है वो 14 माह जो है वो आफ्टर सेल सर्विस की वारंटी है, और 1200 घंटे इन दोनों में से जो पहले पूरी होती है। सर हमारे जो किसान है वो दो गलतियां करते हैं, एक तो ऑयल इसका टाइम पे चेंज नहीं करते, और दूसरा अपनी मर्ज़ी का ऑयल जो है वो डालते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, मशवरा दे दें। जी बिलाल भाई, जो कंपनी रिकमेंडेड लुब्रिकेंट्स होते हैं या जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मशीन की लाइफ के लिए होती हैं। फार्मर इस मशीन पे, इस ट्रैक्टर पे अपना पैसा खर्च करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस जो है वो अगर उसके मैनुअल के मुताबिक नहीं की जाएगी, उसका रिप्लेसमेंट ऑफ ऑयल जो है, चेंजिंग ऑफ ऑयल है एंड स्पेयर पार्ट उसके मुताबिक नहीं किए जाएंगे, तो उसमें उसको दिक्कत पेश आ सकती है। के बाद चेंज करना है? जो फर्स्ट ऑयल है वो 40 घंटे पे जो है वो तब्दील करना है, इंजन का ऑयल भी और पिछले हिस्से का ऑयल भी, और उसके बाद जो है जो इंजन का ऑयल है वो हर 100 घंटे बाद चेंज करना है, और जो गियर बक्से का और पिछले हिस्से का ऑयल है वो हर 400 घंटे बाद। तो बेहतरीन ऑयल कौन सा है? जी कंपनी के मंजूर शुदा ऑयल हैं, वो हमारे पास डिस्प्ले में भी पड़े हैं। अलगाज़ी प्रीमियम ऑयल हैं, और हमारा हाइड्रोलिक का जेन्युइन इंजन का ऑयल जो है वो भी मौजूद है यहाँ पे, और इंजन के ऑयल भी हैं, और ये तमाम अंदर डिस्प्ले में भी हैं। फ़िल्टर्स भी कंपनी के जो मंजूर शुदा हैं वही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनका जो फ़िल्टर्स का जो पेपर है या जो फ़िल्टरिंग अंदर जो मैकेनिज़्म है वो मार्केट में मिलने वाले जो फ़िल्टर्स हैं उनसे बेहतर है। तो वो चंद रुपयों का फ़र्क होता है, उसके ये होता है कि आपका इंजन और आपका जो FI पंप है उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो ये भी आपके तवज्जुह से मेरी गुजारिश होगी हमारे किसान भाइयों को कि कंपनी के मंजूर शुदा लुब्रिकेंट्स एंड फ़िल्टर्स ही इस्तेमाल। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जो सब वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।